अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ही बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है। जैसे 2013 में हाथी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके 15 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया। तो इसलिए पीवाईक्यू और भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला है फ़ोन कॉल, फ्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। तीसरा है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन? पहला है कृषि फार्म, दूसरा है जंगल, तीसरा है दुकानदार, चौथा है किसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कृषि फार्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला है खोजपूर्ण प्रश्न, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा है चेंजिंग, चौथा है परीक्षण और त्रुटि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना को तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? पहला है परिवार, घुमंतु परिवार, दूसरा है परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, तीसरा है परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, चौथा है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय और बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं के उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ए, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। बी, विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहन करना। सी, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। डी, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें से सही विकल्प चुनिए। पहला का है बी और सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा का है बी सी डी, चौथा ए सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? पहला है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। तीसरा, विषय के मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। चौथा है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करती है जिससे एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। दूसरा,
पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, ईवीएस के सीखने की अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। पहला, ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा व्याख्या भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। पहला, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तीसरा, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। चौथा, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। पहला, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज के प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तीसरा, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। चौथा, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज के प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। पहला, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता का अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। पहला, ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। पहला, ग्लोब से नक्शा पढ़ना। दूसरा, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। चौथा, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन
खाली स्थान है। ए सीखने के लिए आकलन, बी सीखने का आकलन, सी अधिगम के रूप में आकलन, डी सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प चुनिए। पहला है सी और डी, दूसरा है ए और बी, तीसरा ए और सी, चौथा बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। कारण है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं की, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। पहला ए गलत है परंतु आर सही है, दूसरा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, चौथा ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति है। पहला है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, चौथा उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला प्रकाश ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा मांसपेशियों की ऊर्जा, चौथा ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं? पहला है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, चौथा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? पहला है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल, चौथा है पोनी चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बोरा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? पहला अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा फरवरी से अप्रैल, तीसरा अप्रैल से जून, चौथा अगस्त से अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी मधुमक्खी पालन का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली अपडेट मिलता रहे।